रात में तकरीबन 2:30 बजे के करीब में नगीना मस्जिद इस्लामाबाद एक बहुत दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक मकान के अंदर मियाँ बीवी और उनके साथ उनकी बच्ची, तकरीबन जिसकी उम्र 20 से 22 साल के आसपास है, कॉलेज वगैरह बच्ची पढ़ा करती थी और 2 महीने के बाद उसकी शादी थी, ऐसा उनके घर वालों का बोलना था। रात में 2:30 बजे के करीब में उसके चेहरे के ऊपर, किचन के ऊपर एक खिड़की थी, खिड़की के ऊपर से किसी ने एसिड वगैरह फेंक के उन लोगों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर ये हादसे में अगर जख्मी हुई है तो उनकी बच्ची, उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है, दोनों आँख से उसको धुंधला दिखाई दे रहा है और उसके वालिद साहब उसके बाद ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ये हादसा मालेगांव शहर में मैं समझता हूँ कि शायद पहली मर्तबा पेश आया है। आज तक हम लोगों को ऐसा हादसा दिखने में नहीं मिला। एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से मुझे जीशान ने और हमारे साजिद भाई ने कॉल किया कि यहाँ से रात में इन लोगों ने 2:30 बजे जाविद मेंबर, साजिद मेंबर, उस वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है, उन लोगों ने लाकर यहाँ पर एडमिट करवाया था। जीशान ने मुझे रात ही में कॉल कर दिया था कि भाई हम लोगों को ऐसा ऐसा मामला करना है, तो यहीं पर हमने एडमिट करवाया। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने उनको रेफर लिख कर दे दिया है कि यार इनको धूलिया लेकर जाना पड़ेगा, उनकी आँख बहुत बुरी तरीके से बच्ची की डैमेज हो चुकी है और उसके वालिद साहब का भी मतलब ज़्यादा मामला है, तो ये दोनों को धूलिया ले जाकर कोई हाई सेंटर में बताना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है डॉक्टरों से, उनके घर वालों की। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ पे डीवाईएसपी साहब वगैरह और पीआई साहब, किला सेक्शन के पीआई साहब भी यहाँ पर आकर गए। उन लोगों ने देखा और उनके घर वालों को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द आरोपी पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का भी, सोशल वर्करों का, मालेगांव वालों का, शहरियान का भी ये मुतालबा है कि यह हादसा तो मालेगांव शहर में पहली मर्तबा पेश आया है, मालेगांव में ऐसे दोबारा कोई हादसा पेश ना आए, इसके लिए हम लोग अपील करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े और पकड़ने के बाद उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम करे। शुक्रिया। हम इस्लामाबाद नगीना मस्जिद के पीछे रहते हैं। गुलाम रसूल हाफिज मोहम्मद अय्यूब, उस घर में हम रात को 10 बजे बिस्तर पर सोने गए। जब सो गए एकदम बेखबर, तो रात को 2 या 2:30 के दरमियान कोई आकर हमारा दरवाज़ा के खोल कर या तो फिर जाली के ऊपर से डालकर चले गए। क्या डाले? तेज़ाब। फिर हम गीला लगा तो हम चिल्लाते, बेटी, माँ और आदमी तीनों उठे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे तो बाहर से सिकड़ी लगा दी, जबकि हमने अंदर से सोने के टाइम कभी भी सिकड़ी नहीं लगाई। तो फिर अब चिल्लाते चिल्लाते दादी ने दरवाज़ा खोला, फिर हम बाहर निकले, वो दरवाज़ा खोले, फिर हम बाहर निकले, फिर बाहर निकल कर सबको आवाज़ दी, तो फिर सब लोग जमा हुए। कितने लोगों को तकलीफ हुई? कितने लोग? हम 3 लोगों को ही सिर्फ तकलीफ हुई। अब बाजू में सासू जी और जेठानी का लड़का हुआ था, वो एकदम इत्मीनान से, उनको जब हम चिल्लाए तो उनको मालूम हुआ कि ये सब क्या है, धुआं उठ रहा है, उनको खांसी आने लगी। हमको दिखाई नहीं दे रहा था कि हम कैसे बाहर निकले, लेकिन जैसे वैसे पकड़ के हम फिर चिल्लाते हुए बाहर निकले। अच्छा, कितना होगा लिक्विड जो उन्होंने फेंके थे तेजाब, वो कितना होगा? 1 बाटली होगा? बहुत ज़्यादा होगा? धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ज़्यादा था क्या? हाँ, ज़्यादा हो सकता है। बच्ची पूरी भीगी हुई थी और आदमी भी, यानी पूरा सर, कमर और चेहरे पर गीला हुआ था। रोड पे निकलने के बाद भी धुआं निकल रहा था। हम लोग जब बाहर निकले उसके बाद आपको अस्पताल में दाखिल किया गया। हाँ। तो अभी आप पुलिस से राब्ता कायम किए, पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने वही तहकीक की कि क्या आपको कोई यानी घर में कुछ है क्या अनबन? बोली नहीं, कभी 20 साल में हम किसी से अनबन नहीं किए। बोले लड़की से किसी का कॉलेज में या मदरसे में या गली मोहल्ले में किसी से अफेयर चल रहा है। बोले नहीं, कभी ये बात हमारे यहाँ हुई ही नहीं है। हम सुबह 8 बजे आते, 1 बजे आते, फिर हम नमाज़ पढ़ते, खाना खाते, जो सोते थे, फिर हम 4-5 बजे के करीब उठते हैं, फिर हमारा काम करते। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि कोई ऐसा तुम्हारे साथ जानबूझ के किया है? नहीं, अभी हमको तो कभी ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई आने जाने में या कोई भी नहीं, लेकिन अब अभी कैसे हुआ ये हमको नहीं मालूम। किसी से झगड़ा हुआ आज? नहीं, किसी से नहीं हुआ हमारा।